वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह सुबह गए हैं टहलने, तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है और पेड़ पौधे कितने बढ़िया सुंदर सुहाना मौसम बिल्कुल है, प्यारा प्यारा सा। हम बात नहीं करे हैं सामने से, वही हमको आज वॉइस में डालनी पड़ रही और इसको बंद एकदम भी नहीं करते क्योंकि सुबह का मौसम होता है, जो बंद कर दो तो सुबह की जो होती है सुनहरी सुबह वो नहीं समझ में आती है, तो वही हमने कहा थोड़ा सा इसमें वॉइस कर दें। तो वही बता रहे थे पूनम जी से कि पहले की जैसे दो तरफ कॉलोनी है और बीच में रहता था तो उसमें ज़्यादातर घास वास उग जाती थी, कूड़ा कबाड़ा हो जाता था, लेकिन अब उसको भी लोग पक्की रोड बना रहे हैं। वही बता रहे थे कि देखो यहाँ पे भी सफाई, इस कॉलोनी में हमारे यहाँ सफाई बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा। कोई भी जानवर मतलब कोई भी पशु अंदर नहीं आ पाते हैं। हर रोड पे उनके लिए गेट लगा रहता है कि बाहर के कोई भी पशु अंदर ना आए, ना गंदगी मिलेगी ना कूड़ा कबाड़ा, कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसलिए सुबह सुबह की हवा भी बहुत स्वच्छ रहती है, स्वच्छ वातावरण भी बहुत ज़्यादा शुद्धता रहती है, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो अच्छा लगता है टहलते हुए। यहाँ की रोडें देखो एकदम वीआईपी लगती हैं, बिल्कुल चमकती हुई, और सुबह सुबह से हर जगह लोग टहलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें लगता कुछ ज़्यादा ही अच्छी जगह रहती तो लोग टहलते हैं। ये जहाँ पे हम टहल रहे हैं ये है स्टेडियम और ये उसका गेट है, तो इसमें दो गेट सामने हैं और छोटे छोटे से पीछे साइड में हैं मंदिर की तरफ, कि उधर के गेट बहुत कम खुलते हैं और बच्चे इसी से ज़्यादातर आते जाते रहते हैं। तो स्टेडियम के चारों तरफ इतनी बढ़िया इतनी सुंदरता रहती है सुबह सुबह कि हम बता नहीं सकते, बहुत अच्छा लगता है। इसके चारों तरफ रोड है, चाहे जिधर तुम टहलो और चारों तरफ तुमको पेड़ नज़र आएंगे। इतने यहाँ पेड़ हैं कि जैसे लगता है कि लोग कहते हैं कि सब कहीं के पेड़ कट रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ कॉलोनी में बहुत हरियाली बहुत पेड़ हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। अभी सब पार्क बंद रखते हैं। फिर टहल के आ गए हैं, किचन में हमारा काम शुरू है। चढ़ा दी हमने चाय, सबसे पहले आके चाय ही चढ़ाते क्योंकि हस्बैंड जी को सबसे पहले 6 बजे उनको चाय चाहिए, अगर ज़रा सा लेट हो जाओ तो फिर वो चाय पीते नहीं हैं। उसके बाद सब्ज़ी भी काट ली थी हमने और आज सब्ज़ी बना रहे हैं आलू और परवल की, तो वही रसेदार बनाएंगे। 2 दिन सूखी सब्ज़ी खाई तो 2 दिन में सूखी सब्ज़ी खा के सब लोग ऊब जाते हैं, तो आज रसेदार बनाई। और इधर हमारी चाय बन गई, वही दिखा रहे हैं कि चाय बन गई, अलग उसको हटा दिए हैं और सब्ज़ी छौंकने के लिए कुकर चढ़ा दिया। तेल गरम हो जाएगा, उसमें लहसुन प्याज डाल के छौंक देंगे। अब यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन गई थी, क्योंकि सुबह सुबह अकेले रहते हैं किचन में तो काम बहुत हमें पड़ जाता है, तो वही सब्ज़ी हमारी यहाँ पे बन गई और आटा भी गूँथ के रख लिया और इसके बाद बनाएंगे रोटी। फिर रोटी हमारी बनने लगी हैं, और जब बारिश होती है और वो होता है वैसा मौसम तब गर्मी नहीं होती, और जहाँ दिन में धूप निकलती फिर गर्मी शुरू हो जाती है। और गर्मियों में भी ठंडा मौसम चाहे जितना हो, जब खाना बनाओ रोटी वोटी तो गर्मी तो लगती है बहुत। वही हम अपनी रोटी फटाफट बना रहे हैं। फिर खाना बन गया था तो वही हमने सब्ज़ी निकाल के रख दिया, और हमने सोचा चलो कुकर उकर हैं ये भी साफ़ कर लेते हैं कि धुल के रख दो
तो अपना काम ही कम होता है। और बर्तन है जैसे तो पड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो वही हम सोचते हैं सुबह जितने बर्तन निकले हैं उनको धुल के रख दें और बाकी काम बाद में होंगे। और आज बेटा पहले गया था, इनके पापा जी बाद में गए थे, तो उनके लिए टिफ़िन लगा दिए हैं और पानी भी भर रहे हैं। अब सुबह का टाइम रहता है तो वैसे भरते हम ही हैं पानी, लेकिन कभी कभी कोई और भी भर लेता है, इस समय तो खैर हम ही भरते हैं। इस समय जहाँ सुनो तहाँ पानी की समस्या रहती है, तो वही भर तो रहे हैं, लेकिन मन में विचार चल रहा कि हमारे यहाँ पानी आता है, लेकिन हम आज पेपर में पढ़ रहे थे इसी जगह का नाम बस केवल 2 कदम 3 कदम दूरी पे निकला था कि सब लोग पानी के लिए परेशान हैं। फिर बर्तन धुलने के बाद फिर किचन की सफाई करने लगे हैं और गैस भी साफ़ कर दिए हैं और ऊपर का पत्थर भी साफ़ कर दिए हैं कि रोटी बनाते हैं तो आटा वाटा थोड़ा बहुत तो गिरता ही। वैसे तो हम रुमाल नीचे डाल लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत गिरता है, उसको भी साफ़ कर दिए हैं और नीचे भी झाड़ू लगा देते हैं। फिर पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगा देते हैं, बस साफ़ सुथरा हमारी किचन हो जाती है। उसके बाद फिर आ गए हैं कपड़े धुलने, और कपड़े तो हमारे बाल्टी में भिगा देते हैं। उसके बाद जब पोछा ओछा हो जाता फिर कपड़े धुलते हैं, और कपड़े का तो डेली हमारा काम रहता है। और सब लोग कहते हैं कि ठंडियों में कपड़े ज़्यादा पहने जाते हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि गर्मियों में कपड़े ज़्यादा धुलना, पानी भी खर्चा ज़्यादा होता है और कपड़े भी धुलना ज़्यादा रहता है काम। और हो सकता है कि लोग गर्मियों में परेशान हो जाते तो लगता है कि काम ज़्यादा है। दो दिन मौसम में ठंडापन था, अभी भी सुबह सुबह होता है ठंडापन, लेकिन आज दोपहर में इतनी कड़ी धूप हुई है कि दोपहर में बहुत गर्मी होने लगी है, और अभी भी आज हो रही है शाम को। कपड़े धुल चुके हैं, उसका पानी निकल गया, फिर उस पर आ गए ऊपर तार पे कपड़े डालने। और आज धूप बहुत तेज़ थी तो कपड़े तो सूख जाते हैं, लेकिन छाही में थोड़ा कर देते हैं अपना, तो बाद में ले जाते हैं शाम को कपड़े। थोड़ा जैसे कुछ मोटे कपड़े रहते हैं तो हम सोचते चलो पड़े रहने दो, हल्के वाले तो बहुत जल्दी सूखते हैं, लेकिन मौसम इस समय हवा भी चलती है और धूप भी होती है। कपड़े धुले, फिर उसके बाद जो पानी खाली हुआ था उसको भी भर रहे हैं। और कूलर में भी डाल देते हैं, सुबह डालते हैं तो थोड़ी देर अपना सुबह चलता है, उसके बाद दोपहर में डाल देते हैं। तो जैसे काम वाम करके फिर हम बैठते हैं, लेटते हैं, तो फिर हम लोग चलाते हैं। और जब गर्मी ज़्यादा होती है तो पानी तो कम ही पड़ता है कूलर का भी। और सुबह का काम हो गया था, उसके बाद फिर गर्मी होती है, फिर नहाते हैं, नहा के फिर चाय नाश्ता अपना करते हैं, लेकिन पहले उसके कुछ खाते पीते नहीं हैं। और फिर दोपहर में खाना खाते हैं, खाना ना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर शाम को आए हैं ऊपर, फिर आते हैं तो खाना भी हम बनाते हैं शाम को। वही 5 बजे हमारा खाना शुरू हो जाता है धीरे धीरे बनना, तो कभी कभी पहले बना लेते हैं, कभी कभी बाद में। और इस समय तो पहले बनाते हैं, खाना पहले बना लेते हैं, फिर ऊपर आते हैं पानी डालने। तो आज तो पानी पहले डाल के गए थे, फिर नहाए थे शाम को, क्योंकि आज गर्मी बहुत लग रही थी, तो हमने सोचा चलो पानी पहले डाल देते। यहाँ आए देखें क्या कि गमले हमारे एकदम सूखे पड़े हैं, जैसे लगता पानी नहीं पड़ा, क्योंकि धूप जो बहुत तेज़ होती है
तो मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है पेड़ों की। तो वही हमने सोचा कि पहले पानी डाल दें। और जब आए ऊपर तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, वही थोड़ा सा हमने वीडियो भी शूट किया। बहुत प्यारा मौसम था। शाम की तो सुबह और शाम तो अच्छी होती ही है, बहुत ज़्यादा सुहानी होती है। शाम का भी नज़ारा बहुत अच्छा होता और सुबह का, और दोपहर में तो चिलचिलाती धूप रहती है दोस्तों। कभी कभी सारे सच जानना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि किसी चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है तो आप बहुत सुकून से रहेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे। और अगर पता चल गया आपको कि सामने वाला ऐसा है इंसान, वैसा है इंसान, तो वही बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, तो आप ही को बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसलिए कोई भी बात है। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।